पर बैठना है हमें। अभी बैठने का हमने तय किया है, उठने का तय नहीं किया। हमें पाकिस्तान के अवाम का हक लेना है, इनके ऊपर जो टैक्सों की भरमार है उसको कम करवाना है। हम तो आदी हैं हुकूमती हथकंडों के मुकाबले में डटकर खड़े होने के, और काफी अरसे से ये सिलसिला चला नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे कारकुनान भी और अवाम भी, उनकी भी तरबियत हो जाएगी। तो अगर हुकूमत ठीक से चलने देगी तो ठीक है, नहीं करने देगी तो फिर हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि जमात इस्लामी तो फिर जमात इस्लामी है। और अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए J91 न्यूज़ की जानिब से। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मुजाहरा ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो मुजाहरा ऑर्गेनाइज कराया हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, ये आया ऑर्गेनाइज कराया किसने? अब इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, और अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पूरा मुजाहरा ये ऑर्गेनाइज कराया, पाकिस्तान की बहुत एक फेमस और बहुत पुरानी पार्टी है जमात इस्लामी, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। इनके जो लीडर हैं हाफिज नईम, इन्होंने कंडक्ट किया। अब इनके मुतालबात क्या हैं? इनका सबसे पहला जो मुतालबा है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बिजली के बिलों के जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ किए गए हैं, इसको रिड्यूस किया जाए। सेकंड नंबर पे इनकी डिमांड ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो काफ़ी सफ़र करें। इवन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो ये भी कहा, ट्रेडर्स ने ये भी कहा कि हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर लेंगे। अब इसके कंसिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी हार्श हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और अगर इस तरह की सिचुएशन रही और अगर इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्रीज में हज़ारों लेबर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनका ये भी मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर रही। अनएम्प्लॉयमेंट जो तबका है हमारे, जो वो लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रिफॉर्म्स नहीं है। इनका एक और अहम मुतालबा ये है कि जो IMF की पॉलिसीज़ आई हैं और उन्होंने ये चीज़ कहा है कि आप लोगों ने, हम जो रेवेन्यू की वसूली करेंगे टैक्स के फॉर्म में, और वो इन्होंने आयद किया हमारी गवर्नमेंट ने सैलरीड क्लास पे। तो जो जमात इस्लामी है और जो लोग मुजाहरे में इंक्लूडेड है, उनका ये मुतालबा है कि सैलरीड क्लास पे जो टैक्स का बोझ डाला गया है उसको कम किया जाए। एक और मुतालबा इनका ये है कि जब इन्होंने ये सारा मुजाहरा ऑर्गेनाइज कराया तो कराची, लाहौर, हर जगह से इन्होंने कहा कि हम लोगों को बुलाएंगे, लेकिन उससे उनको बुलाने से पहले क्या हुआ कि इनके जितने भी मुजाहरों में जो लोग थे, स्पेशली जमात इस्लामी पार्टी के, उनके घरों पर रेड्स किया गया गवर्नमेंट की तरफ। तो इनका मुतालबा ये है कि जल्द अज जल्द उनको रिहा किया जाए। इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आखिरकार अताब तारड़ जो हैं हमारे वफाकी वजीर, उन्होंने मीटअप किया इनके साथ बातें की। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम आपके सारे मुतालबात मानते हैं। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है जिन लोगों की आप कह देंगे कि गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनको जल्द अज जल्द हम रिहा कर देंगे। वो लिस्ट जो है हमें मिल चुकी है, गवर्नमेंट का नैरेटिव ये है, और हम जो है इन सब लोगों को निकाल देंगे। जमात इस्लामी का मुतालबा ये है कि आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि दो बंदे गवर्नमेंट के आ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं और 1 घंटा गुफ्तगू करते हैं। एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाए जो प्रॉपर तरीके से हमारे साथ नेगोशिएट करे। अगर ये सब कुछ ना किया गया तो कराची, लाहौर, हम और जो बाकी शहर है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी सपोर्ट है, जो लोग आवाम इस सारी पॉलिसी से तंग है, हम उनको कॉल दे देंगे, वो लोग सब आएंगे, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दे रही इनको, इसके क्या रीज़न है? सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट तो यही रीज़न है कि आपको जब भी पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी हम करते हैं या कोई भी मुजाहरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कोई भी गैदरिंग ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, तो ये रिएक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ये बहुत आम बात है, पाकिस्तान में रहते हुए आप सबको पता होगा, ये बहुत आम बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जब सब कुछ ऑर्गेनाइज कराया गया, अभी दफ़ा 144 भी नामज़ करने का कहा गया, जिसमें पब्लिक गैदरिंग पे पाबंदी लगाने का कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त डर रही है। वो डर क्यों रही है? वो इस वक्त वीक पोजीशन में है। पहली बात तो ये कि वो पब्लिक मैंडेट पे आई नहीं है। पब्लिक मैंडेट पे नहीं आई, लोग जो है उनको पसंद नहीं करते, जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है काफ़ी ज़्यादा उन पर आ रहा है। अब इन सब चीज़ों में आपका जो कैपिटल है कंट्री का, उसमें इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाए और इतने लोग जो है वो सड़कों पे बैठ जाए, तो जाहिर बात है आपको फिक्र है कि आपको ख़तरा है, गवर्नमेंट को ख़तरा है इस चीज़ से। दूसरी अहम बात, क्योंकि PTI को किसी भी मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, GI को तो मिल चुकी है, तो इनको नहीं मिल रही, तो वो जो PTI के वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। क्योंकि जमात इस्लामी के जो इनके लीडर हैं हाफिज नईम, इनकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है PTI के साथ, पहले भी ये लोग कराची में काम कर चुके हैं, ये भी वजह। तो ये भी वजह है कि PTI इस वक्त जो है वो उनके साथ है, GI के साथ, जो एक ख़तरा है हमारी गवर्नमेंट के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट और अहम बात ये है कि हमेशा से जो जमात इस्लामी है वो कभी उन्होंने गवर्नमेंट का नैरेटिव सपोर्ट किया भी नहीं है। वो इस वक्त जो सेंटर है उसका नैरेटिव सपोर्ट नहीं करे, वो इतनी ज़्यादा आर्मी की जो एफिलिएशन है उनके साथ इतनी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनको किसी भी किस्म का मुजाहरा या प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो डिमांड्स लोग कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, जो उन्होंने IMF की डिमांड्स के मुताबिक
मुताबिक सैलड क्लास से सब कुछ ले रहे का इन्होंने पूरा एक हदफ बनाया हुआ है। इसको चैलेंज करिए इस वक्त जेआई, जिस पर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो खुश नहीं है और वो नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट हो। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि अभी नेगोशिएशन तो हुई है, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर कितना इनकी मुतालबात पे अमल करती है या जेआई के लीडर जो हैं उनका क्या अब फ्यूचर गोल है, क्योंकि वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं हो जाते। तो अब बाकी की क्या सूरत हाल होगी ये आप और हम अभी देखेंगे।